हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, एट्थ पे कमीशन को फुल फ्लेज इम्प्लीमेंट होने में लगभग 20 से 24 महीने का टाइम लगने वाला है। और इस टाइम पे एट्थ पे कमीशन सबसे ज़्यादा इस समय तेज़ जो है स्पीड से, क्योंकि जो डेडलाइन दिया है उसके अंदर करना है। और उस वजह से जो है, जो ये 20 मंथ भी आ रहा है, उस केस में आपको फिटमेंट फैक्टर की अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट अपडेट। एक तो जो एट्थ पे कमीशन को लेकर अब एक नया ऑर्डर आया है, जहां पर कहीं ना कहीं एट्थ पे कमीशन इस टाइम पर केंद्रीय कर्मचारियों पर मेहरबान है और उन्होंने जो है अब एक और नया नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे जो आपका एरियर का क्या सिचुएशन रहने वाला है। और इस टाइम पे हम बात करने जा रहे हैं, अगर मिनिमम टू मिनिमम आपका फिटमेंट फैक्टर 2.08 होता है, तो उस केस में आपका एरियर की क्या सिनेरियो रहेगा। लेवल 1 जहाँ पर 18,000 आज की डेट में आपको बेसिक पे मिलता है, और अगर हम लेवल 10 पे जाएं जहाँ पर आज की डेट में 56,100 है, तो यहाँ पर अगर हम 2.08 से इसका पूरा का पूरा कंपैरिजन करें तो आपके स्क्रीन पर ये टेबल है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके बेसिस पे जो हम टेबल बात कर रहे हैं, वो टेबल भी तभी बनेगा जब ये एट्थ पे कमीशन में आप जितने भी मेमोरेंडम है ये आप टाइमली सबमिट करेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर अभी जो है 29 मई का जो है अपडेट है, और आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये इसमें अभी एक और एक्सटेंशन मिला है। इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम, और ये जो मेमोरेंडम है आपको जो है वेबसाइट पे जाके सबमिट करना है। दिस इज़ द फाइनल टाइमलाइन फॉर सबमिशन, नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड। लेकिन यहाँ पर ये नोटिस थोड़ा स्ट्रिक्ट है, और उसके पीछे रीज़न भी इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी आपको 2 मंथ का एक्सटेंशन मिल चुका है। अब क्योंकि अभी जितना अमाउंट में रिकमेंडेशन चाहिए था, जितने लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई है, इसीलिए दोस्तों ये 15 दिन और इसको जो है एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं दिस इज़ द फाइनल टाइमलाइन फॉर सबमिशन, और इसी में लिखा भी है कि नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड। इसके अलावा कोई भी एक्सटेंशन ग्रांट नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ पर एक तरफ फेस टू फेस मीटिंग चल रही है, ये जो मेमोरेंडम सबमिशन करना है ये आपको वेबसाइट पर करना है। यानी कि कोई भी आपको हार्ड कॉपी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे वेबसाइट पर रजिस्टर करें, क्योंकि सिर्फ 15 दिन रह गए और उसके बाद से आप अपना सबमिट कर सकते हैं। अब उसके बेसिस पे दोस्तों, इसीलिए ये टेबल इससे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी सिनेरियो बनना है वो जो भी आप रिकमेंडेशन वेबसाइट पे सबमिट करेंगे। और यहाँ पर जो आप टेबल देख सकते हैं, ये टेबल है आपका 2.08 फिटमेंट फैक्टर से। अगर 18,000 है तो सीधे सीधे, क्योंकि जो फिटमेंट फैक्टर है वो हमेशा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, ये 18,000 से 37,440 हो जाएगा। अगर आप डिफरेंस देखते हैं इन दोनों के बीच में, तो ये आपको 19,440 का डिफरेंस आ रहा है। और यही जो पर मंथ जो आपका डिफरेंस आ रहा है ये आपका एरियर का कैलकुलेशन में आएगा। उसी तरह से लेवल 2 में आप देखेंगे, लेवल 2 में जो है ये जो डिफरेंस है वो 21,492 का है, और ये बन के जो है आपका 4,29,000 हो चुका है अगर 2.08 फिटमेंट फैक्टर है।
लेवल 3 की बात करें तो 21,700 एंट्री लेवल पे आज की डेट में, और इसी चीज़ को अगर हम लोग 2.08 से करते हैं तो 45,000। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लेवल 3 में ही आपको जो है 4,68,000 तक का एरियर 20 मंथ्स का, क्योंकि 18 मंथ तो कम से कम जो है ये रिपोर्ट सबमिशन में लगेगा, और हम मान के चल रहे हैं कि बहुत तेज़ करते हैं तो अगर 2 महीने में भी करते हैं तो 20 मंथ का जो एरियर का सिनेरियो आपके स्क्रीन पर है। और इसी तरह से दोस्तों जो है आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर बेस पे चले हम लोग, जहाँ पर लेवल 1 में जो है आपको 3,88,000 का एरियर बन जाएगा आपका 20 महीने का, अगर ये 2.08 फिटमेंट फैक्टर होता है। अब फाइनल फिटमेंट फैक्टर क्या होता है दोस्तों, वो ये जो मीटिंग्स हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेमोरेंडम सबमिशन का जो डेट है, इससे पहले अगर आप मेमोरेंडम सबमिट कर देते हैं तो ये जो चीज़ें हैं इनमें से इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेशन हो रहा है, चाहे वो वर्चुअली हो चाहे फेस टू फेस हो, और उसी के बेसिस पर आने वाले टाइम में जो 8th पे कमीशन का पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो डिसाइड किया जाएगा। दोस्तों ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए 8th पे कमीशन के जो 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर और आपका जो नोटिफिकेशन है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।